कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के पास जाके सरेंडर हो गए। ईडी, सीबीआई, सीआईडी, एसीबी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तो उसके भाई के नाम से कनेक्शन है, चोरी छुपे काट के भाग गए। और भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी कार्यालय, ये भैरू सिंह जी शेखावत का बंगला था, सरकारी बंगला, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम में वोट कर दिया। ये पूरा राजस्थान मेरा, ये सड़कें मेरी है, जहाँ चार रहूं मैं, कौन सा बंगलों में आराम करने वाला। अगर आप क्यों सके ठीक इस बार जिता देते, और गजेंद्र सिंह ने जो मूठ करी होती कि मेरी मूठ मुंडवा दूंगा, तो जिता देते, उसकी मूठ मुंडवा देता। छोटी नाराजगी में बड़ा नुकसान मत करो, घर जाके बात को सोचो कि अपन जो कर रहे हैं सही है करो। अगर तुम्हें नोटिस देना तो मैं 50 बंगले बता सकता हूँ जो इलीगल तरीके से तुम्हारे नेता नांगले घरों के अंदर घुसे में, फ्लैट बार दूसरे के और अंदर परिवार दूसरे का निकल रहा है। पहले गहलोत तो सुन रहा है गठबंधन, भजनलाल गहलोत का वो गठबंधन। अब गहलोत की आज किस तरह की बातें करें, 3 दिन पहले कैसे बयान दे रहे थे। हाँ ये सही है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत के पास जाके सरेंडर हो गए, तो उसके बाद अशोक गहलोत वापिस सपने लेने लगे कि मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनूंगा। क्यों नहीं लेता, पहले सरेंडर, मुझे लगता है एक तरफा चलेगा मामला। आप ये बताएं, एक व्यक्ति लड़ रहा है, ईडी, सीबीआई, सीआईडी, एसीबी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। तो उसके भाई के नाम से कनेक्शन है, चोरी छुपे काट के भाग गए। बिल भर रहा है, यहाँ सरकार जो सरकारी मकान है, नोट है, आप उसको नोटिस लगा दो कि आप खाली करो। पहले बता देता ना, मैं तो एमएलए था जब तो लिया था, बिना एमएलए थोड़ी लिया था। तो पार्टी कार्यालय दो आप हमारे को। और भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी कार्यालय, ये भैरू सिंह जी शेखावत का बंगला था, सरकारी बंगला, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम में लोट कर दिया। याद करो भारतीय जनता पार्टी के लोगों, भैरू सिंह जी को पता था तुम कार्यालय बनाने के लिए काबिल नहीं हो, तो तुम्हारी नाकाबिलियत को देखते हुए तुम्हें दान दी सरकार से, ये कुछ दान दिया था। हम तो दान भी नहीं मांग रहे, हम तो कह रहे हैं कि हमें किराए दे दो, अलॉट कर दो, हम किराया दे देंगे उसका। और पॉलिटिकल पार्टियों को किराए मिलते हैं हमेशा, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती है उनके दफ्तर होते हैं, इससे पहले भी दफ्तर हुआ करते, लेकिन दुर्भाग्य देख एक व्यक्ति इन चीजों की परवाह नहीं करता। ये पूरा राजस्थान मेरा, ये सड़कें मेरी है, जहाँ चार रहूं मैं, कौन सा बंगलों में आराम करने वाला आदमी। मेरे बच्चे तो यहाँ रहते ही नहीं है, मेरे बच्चे तो ना पता था जंग होगी, लड़ाई हो। और मेरे पास, मैंने जयपुर में जमीनें नहीं बनाई, मैंने फार्म हाउस नहीं बनाए। अगर ऐसो आराम करता, सत्ता में रहता, तो मैं फिर यहाँ सड़क पर थोड़ी रहता। जो आदमी सड़क पर रहेगा वो सत्ता में नहीं रह सकता, और जो सत्ता में रहेगा वो सड़क पर नहीं आ सकता। इसलिए मैं सड़क को, क्योंकि मैं आपको सत्ता में देखना चाहता हूँ। ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि 150 वोट जिसके पास नहीं, जगदीप धनखड़ वो राष्ट्रपति बन गया। सिर्फ हनुमान बेनीवाल, ललका, फूका, संघर्ष के परिणाम से इसको बना दो ताकि ठीक रहे वातावरण देश का। भाइयों दोनों पार्टियों को प्रदेश से मेरे समाज से बड़े थे पहले लगातार। हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी, फायदा समाज को मिला, दलित को मिला, शोषित को मिला, पीड़ित को मिला। हाँ, मुझे आप लगातार जीता रहे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आप क्यों करके सीट इस बार जिता देते, और गजेंद्र सिंह ने जो मूठ करी होती कि मेरी मूठ मुंडवा दूंगा, अगर जिता देते, उसकी मूठ मुंडवा देता, और आज ये दिन आपको देखने नहीं पड़ते। ये ऐसा ही भर्तियां भी रद्द हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन जब दिल्ली वालों को लगा कि हनुमान जी की ताकत तो कमजोर हो गई, तो खींवसर में चुनाव हार गए। वोट मेरा बड़ा था, घटा नहीं, लेकिन कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जो हमला किया उसमें हमारे लोग समझदार नहीं हुए। 1 लाख वोट हमारे और 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम, 2 लाख वोट बीजेपी के विरोध के, और 86,000 वोट बीजेपी के। 2 लाख वोटों को 86,000 वोटों ने खींवसर के अंदर हराया। मेड़ता वाले ना समझ निकले, पहले मुझे मार दिया मेड़ता के लोगों ने, इसको टिकट दो, इसको दो, आपस में झगड़े कराए। फिर भोपालगढ़ हाथ से गया, और मेड़ता की जो लड़ाई है वो खींवसर में मेरे घर में डाल दिया आपने लाके, और मुझे भी सही कर दिया, समझे नहीं कर दिया। अभी इस बात में विचार करो, जो जिन चीजों को मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मेड़ता के जो नौजवान है वो भावुक ज्यादा है, ज्यादा उनको वो होता है। तभी तो सीट ले आए थे पिछली बार, भावुकता में जब आवश्यकता थी। तो खींवसर, मेड़ता, भोपालगढ़, और फिर मेड़ता भोपालगढ़ हाथ से चले गए। अब क्यों गए, कैसे गए, आप भी जानते हो सारी बातें। मैं तो आप जैसा कह रहे थे, काम में कमी रखी नहीं, मेड़ता में उतना ही काम कराया जितना खींवसर में कराया। हर जगह कॉलेज, अस्पताल, बड़ी सड़कें, और प्रयास मैंने किया कि मेड़ता जो राजनीति का केंद्र था, आज मेड़ता वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, तो राजस्थान की राजनीति का केंद्र था। और मेड़ता के लिए मैंने रिया में पिछली बार लड़ाई लड़ी। रिया वालों की डिमांड थी कि हनुमान जी कॉलेज खुलाओ,
लास्ट में गहलोत की सरकार जाते जाते 2-4 महीने धक्के चढ़ गई, छक्के लगाए, कॉलेजें खुलाई, स्कूल खुलाए, अस्पताल खुलाए, सड़कें बनाई। मेरा खुद का कोई काम था नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ही लोगों जो ना समझ, मैं नहीं कह रहा हूँ बीजेपी में चले गए, लेकिन कांग्रेस में चले गए हमारे लोग एकता कर। कुछ हमारी कमियां थी पार्टी, कुछ पार्टी के अंदर नए बच्चे थे, उनको पंचायतें सौंप दी, जानते नहीं, नए बच्चे तो नहीं होते, एकदम से नए बच्चों को पूरी पंचायत की सौंप दो। तो इसलिए कहते हैं पहले बारात जाती थी ना, उसमें एक बुजुर्ग आदमी को ले जाते हैं, आप लड़ाई झगड़ा करे और घमार आ जाए, कोई बात सही बात है ना शैतान जी। हाँ, तो इसलिए तो कहते थे कि बारात में एक बुजुर्ग जरूरी है। छोरा पार्टी है, तो छोरा पार्टी मेड़ता के अंदर छोरा पार्टी ने ये इधर उधर के ग्रुप बना के मामला गड़बड़ कर दिया, बिना फालतू को 20-1,000 वोट तो दे दी कांग्रेस में ले जाके, और 10-5,000 वोट गड़बड़ कर दिया। जो मेड़ता की लड़ाई थी वो खींवसर में फंस गई। नहीं तो मेड़ता के अंदर जिनको आप एमएलए बनाते हैं तो वो वोट मुझे खींवसर में दे रहे थे, उन्हें दूसरे वाले दे रहे थे। अब आप समझते हो सारी गणित क्या हुई। और फिर अपने लोग बोले थे, अरे मैंने कहा तुमने मेरे को ही वोट नहीं दिए। बोले साहब एमएलए साहब ऐसे का भोपा जी भैंस को देसी काम ठीक करे, सदर योजना ही पढ़ो, अब के अन कर दो, काम कराए लो भैंस को काम कराना है। राज को ना तो बताओ, भैंस को काम तो 50 रुपये में कोई कर दी, कंपाउंडर आए थे। तो ये थोड़ा बड़ा किया आपने। अब बेटा घोड़ा माँ तो गाल के गलत नागौर की ताकत देश में बढ़ाई, हिंसक की ताकत प्रदेश में बढ़ाई, और मेरी ताकत वहीं घटा दी आपने। ये तो बाहर का वातावरण राजस्थान का ठीक बन गया कि आपको अपनी ताकत याद दिला रहे। तेजाजी महाराज का जयकारा देश में लेके गया मेरे भाइयों। नाथूराम जी रामनिवास जीता थे तो तेजाजी के नाम से यहाँ राजधानी के आसपास कोई किसी शहर का नाम रखा, उनको कौन मना कर रहा था बताओ मुझे। पूरे 70 साल राज के अंदर रहते, उन्होंने कभी जयकारा नहीं लगाया, खरनाल जाने के नाम नहीं लेते। ये तो मैं ही हूं तो तेजाजी का जयकारा विधानसभा लोकसभा हर जगह लगा के और सबको संतुष्ट किया। मुझे खुशी है कि राजस्थान के बाद साथ साथ हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश तमाम जगह तेजाजी का गायन और तेजाजी गीत गाते हो। तेजाजी के गीत के साथ ही झूम उठते किसान के बच्चे, चाहे जाट हो, गुजर हो, मीणा हो, धाकड़ हो, मेघवाल हो, तमाम तेजा गायन पे नाचने लग जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल प्रयास कर रहा है आप सबको साथ लेके एक नए जयकारे के साथ और एक नई चीज के साथ आपको लेके चल रहा है। मैं तो वो भी जमाना देखा, विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था। ये सीकर का है, नागौर का, इंजीनियरों का, भरतपुर का आपस में लड़ते थे, हमारे मारपीट करते थे। अब सब क्षेत्रवाद खत्म करा दिया और सबको एक जगह बिठा दिया। देख लो यहाँ शहीद स्मारक पे बैठे हैं, जयपुर जिले के सबसे ज्यादा बच्चे होंगे, 10 सबसे कम शिक्षा। नागौर में सबसे कम शिक्षा थी, हमारे बच्चे खूब तादाद में पढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर बदलाव करेंगे। एक ही चीज मुझे आपको कहनी है कि छोटी नाराजगी में बड़ा नुकसान मत करो। घर जाके बात को सोचो कि अपन जो कर रहे हैं सही है गलत है। आप ही बताओ कि अगर मैं इस तरह सोचने लग जाऊं मेरा खुद का, तो फिर मैं तो सत्ता में रहूं, फिर बाहर सड़क पर क्यों बैठूं? रोज लड़ाई लड़ रहा हूं ना, बच्चे अंधेरे में बैठे, मैं अंधेरे में हूँ और फिर भी लड़ रहा हूँ। सरकार से बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैंने भी जीत पकड़ ली, तो ऐसे नहीं जुड़ाऊंगा। क्यों बदमाशी करी, किसकी गलती थी, क्या हुआ? मजाक थोड़ी है। और ये तो मैं वहां नहीं था, और मैं होता तो अपना भी नहीं आता, आप भी जानते। अगर मैं होता और आ जाते तब मैं मानता का है, चोरी छुपा करके चले गए, नोटिस दे रहे। अरे हम यहाँ कोई भूमाफिया नहीं जो कब्जे करे भाई। अगर तुम्हें नोटिस देना तो मैं 50 बंगले बता सकता हूँ जो इलीगल तरीके से तुम्हारे नेता नांगले उन घरों के अंदर घुसे में, फ्लैट बार दूसरे के और अंदर परिवार दूसरे का निकल रहा है। हम ये काम नहीं करते, हम तो सड़क के आदमी है, सड़क पे ही संघर्ष करते हैं। और संघर्ष का रिकॉर्ड जहां बैठे बनाया, शहीद स्मारक को बना, शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम करके बनाया, नागौर के कलेक्ट्रेट में 42 दिन वसुंधरा जब सीएम बनी लेके 42 दिन सरकार को झुकाया और संघर्ष का इतिहास बनाया और जीत दिलाई। फिर मैं विश्वास दिलाता कि अगर विधायक देखे लोकतंत्र में विधायक होते 10 एमएलए होते तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। जब 3 मई में काबू नहीं आ रहा था और मैं एक रह गया फिर भी काबू नहीं आया, और जब मेरा एक भी नहीं रहा फिर भी काबू नहीं आ रहा हूं, तो अंदाज लगाओ अगर 20, 30, 50, 60, 70, 80 आ गए उतने इतना बड़ा बदलाव हो जाएगा कि कागज लेके आ जाना, आवश्यकता नहीं, जो काम कहोगे अपना आप हो जाएंगे। ये छोटी मोटी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो किसान का कर्जा रहेगा, इन्हें बिजली के बिल भरने पड़ेंगे, इन्हें टोल देने पड़ेंगे और नई रेत के लिए इस तरह संघर्ष करना पड़ेगा।
काटेगा और न किसी बहन बेटी अबला की चीख पुकार राजस्थान में सुनने को मिलेगी और न ही कोई माफिया गुंडा बदमाश किसी निर्दोष की जान लेगा या निर्दोष पे हमले करेगा।